नमस्कार दोस्तों, हिंदी शॉर्ट हैंड गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह अंक संख्या 3 और एक्सरसाइज नंबर 9 और 10 की स्पीच है जो 100 शब्द प्रति मिनट से बोली जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। महोदय, प्रायः मैंने उन गहरे खजानों में गोते लगाए हैं जिनमें बीते ज़मानों के विचार, सपने और अनुभव दबे पड़े थे, लेकिन भाग्य और स्थिति ने मिलकर षड्यंत्र किया और मुझे उस सुंदर और सुनियमित जिंदगी से खींचकर देश के इतने अपढ़ लोगों के बीच लापटका। मैं बहुत से पुरुषों और स्त्रियों से मिला, उसमें से अधिकांश ने स्कूल और कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी और न राज्य की तरफ से या निजी तौर पर की गई शिक्षा की व्यवस्था ने ही उन पर कोई प्रभाव डाला। आखिर शिक्षा से बढ़कर आकर्षक और महत्व रखने वाली चीज़ आज और क्या है? लड़ाइयों में जूझती इस दुनिया में दुख भरे हैं, झगड़े हैं और हजारों समस्याएं हैं जो हमें सता रही हैं। ऐसे समय में उचित शिक्षा के अलावा और किससे हम शांति पा सकते हैं और कैसे इन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं? मुझ जैसे अनाड़ी आदमी के लिए जटिल प्रश्नों पर यहाँ चर्चा करना कहाँ संभव होगा। ये जटिल प्रश्न तो विशेषज्ञों के लिए हैं, लेकिन विशेषज्ञ के विशेष रूप से चीज़ों को देखने के तरीके में एक खतरा है। हो सकता है कि चीज़ों को देखने में उचित दृष्टिकोण उनका न रहे और सामूहिक रूप से वह जिंदगी को देखना भूल जाएं। इस खतरे के खिलाफ इंतजाम करना होगा, खास तौर से इस समय में जबकि जिंदगी की नींव को ही चुनौती दी जा रही है और वह झगड़े में पड़ी है। शिक्षा के पीछे आपका ध्येय और उद्देश्य क्या है? जरूरी ही आप बढ़ती पीढ़ी को जिंदगी के लिए तैयार करते हैं, पर आप जिंदगी को किस सांचे में ढालना चाहते हैं? क्योंकि अगर उस सांचे की साफ तस्वीर आपके दिमाग में नहीं होगी तो जो शिक्षा आप देंगे वह दिखावटी और दोषपूर्ण होगी। उद्देश्य भी उसमें कुछ न होगा और आपकी समस्याएं और कठिनाइयां बढ़ती ही जाएंगी। यह बात संसार में स्पष्ट है कि यही वायुमंडल हमारी बहुत सी मुसीबतों का कारण है। बहुत समय से शिक्षा का आदर्श आदमी की प्रगति करना रहा है। जरूरी तौर पर यही आदर्श रहना चाहिए, क्योंकि बिना आदमी की प्रगति के सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती। लेकिन आज आदमी की वह चिंता भी जनसाधारण को सामने रखकर करनी चाहिए, नहीं तो शिक्षित आदमी अशिक्षित जनसमूह में खो जाएंगे। और किसी भी हालात में क्या यह मुनासिब है? महोदय, इंसान के दृष्टिकोण में भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न का हमें मुकाबला करना है। क्या एक अकेला इंसान दुर्लभ
मौक़ों को छोड़कर वास्तव में आगे बढ़ सकता है। अगर उसके चारों तरफ का वायुमंडल हर समय उसे नीचे खींचता हो, अगर यह वायुमंडल उसके लिए दूषित और हानिकारक है, तो इंसान का उससे लड़ना व्यर्थ होगा और अवश्य ही वह उससे कुचला जाएगा। यह वायुमंडल क्या है? उसमें वे पैतृक विचार, दुराग्रह और संदेह शामिल हैं जो दिमाग पर बांध लगा देते हैं और इस बदलती दुनिया में प्रगति और परिवर्तन को रोकते हैं। ये राजनैतिक स्थितियां हैं जो अकेले इंसान और इंसानों के समूह को ऊपर से लादी गई गुलामी में रखती हैं और इस तरह उनकी आत्मा को भूखा मार डालती हैं और उनकी भावना को कुचल देती हैं। सबसे अधिक आर्थिक स्थितियों का दबाव है। वे जनता को मौका देने से इनकार करती हैं। हमारे चारों तरफ दुराग्रह और संदेह की जटिलता और राजनैतिक तथा आर्थिक स्थितियों का वायुमंडल फैला है जिसके पंजे में हम फंसे हैं। आज की शिक्षा प्रणाली सारे नामवर गुण सिखा सकती है, लेकिन जिंदगी और ही कुछ लिखती है और जिंदगी की आवाज़ कहीं ऊंची और तेज है। सहकारी प्रयत्न के लाभ आप बता सकते हैं, लेकिन हमारे आर्थिक ढांचे का आधार गला काटने वाली प्रतिस्पर्धा पर है और एक आदमी दूसरे को मारकर ऊपर उठना चाहता है जो अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने में और कुचल डालने में सफल होता है, उसी को चमकदार इनाम मिलता है। क्या इसमें कोई अचरज है कि हमारे युवक उस चमकीले इनाम की ओर खींचें और दावा करें कि लाभ के इच्छुक इस समाज में उस इनाम का पाना सबसे अधिक वांछनीय गुण है। इस देश में हम तो अहिंसा की प्रतिज्ञा से बंधे हैं, फिर भी हिंसा न सिर्फ लड़ते झगड़ते राष्ट्रों के प्रत्यक्ष रूप में ही हम घेरे हुए हैं, बल्कि उस सामाजिक ढांचे के रूप में भी वह हमें घेरे हुए है जिसमें कि हम रहते हैं। इस हिंसा भरे वातावरण से सच्ची शांति या अहिंसा उस समय तक कभी भी हासिल नहीं हो सकती जब तक कि हम उस वायुमंडल को ही न बदल दें। उन आदर्शों के बावजूद जिन्हें हम स्वीकार कर सकते हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली इसी वायुमंडल की उपज है। धन्यवाद दोस्तों।